नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शशिकांत त्रिपाठी। और तो दोस्तों, आज मैं आपको 90 के दशक के सबसे खूंखार अपराधी यानी श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी सुनाने वाला हूं। तो दोस्तों, श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि अपराध का रास्ता एक बेहद ही खतरनाक रास्ता होता है और यह रास्ता भले ही आपको कुछ दिनों के लिए शेर बना दे, लेकिन इसका अंत बहुत बुरा होता है। इस रास्ते पे चलने से बचिएगा। खैर, हम बात कर रहे हैं श्री प्रकाश शुक्ला की। तो सरकार के बड़े बड़े मंत्री हो या बड़े से बड़ा माफिया, खाकी पहने कोई पुलिस इंस्पेक्टर हो या खादी पहने कोई विधायक, होटल हो या चौराहा, दिन हो या रात, दुर्दांत हत्याएं उसके बाएं हाथ का खेल थी, जिसे वो जब जी चाहे खेलता था। सिर्फ 3 साल में उसने यूपी और बिहार में इतना खून बहाया कि सत्ताधारी नेताओं से लेकर बड़े बड़े माफिया भी उसके नाम से कांपने लगे। उसका एक ही असूल था कि वह अपने आगे किसी के असूल को नहीं मानता था। जिस जमीन पर हाथ रखा वह जमीन उसकी हो गई और जिस ठेके पे हाथ रखा वह ठेका भी उसका हो गया। और तो और जिस आदमी पर उसने बंदूक तान दी, या तो वो नतमस्तक हुआ या फिर श्री प्रकाश शुक्ला के बंदूक से निकली गोली से ढेर हुआ। डी कंपनी के गुर्गे हों, चाहे अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी, सब के सब बस यही सोचते थे कि कहीं गलती से उसका सामना ना हो जाए। खौफ का ऐसा नाम बन चुका था श्री प्रकाश शुक्ला। यह कहानी है गोरखपुर के छोटे से गांव मामखोर के उस युवक की जिसने 1993 से पहले ना तो कोई जुर्म किया था, ना ही जुर्म के दुनिया में जाने का उसका कोई मकसद था। श्री प्रकाश शुक्ला के पिता एक ठेकेदार थे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उसकी खुराक भी काफी अच्छी खासी थी। उसे करीब से जानने वाले बताते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ उसका शौक पहलवानी करने का भी था। बात है 1993 की, जब श्री प्रकाश शुक्ला महज 20 साल का था। इस उम्र में उसे अपने भविष्य के सपने सजाने थे, लेकिन उसने एक ऐसा गुनाह कर दिया जिसके बाद न सिर्फ श्री प्रकाश शुक्ला की जिंदगी बदली, बल्कि यूपी और बिहार के अपराध का इतिहास भी पूरी तरह से बदलता चला गया। साल 1993 की बात है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को राकेश तिवारी नाम के एक युवक ने छेड़ दिया। हालांकि राकेश तिवारी का श्री प्रकाश शुक्ला के घर उठना बैठना था, लेकिन छेड़खानी की इस घटना के बाद श्री प्रकाश शुक्ला के सिर पर खून सवार हो गया। श्री प्रकाश शुक्ला ने राकेश तिवारी की सरेआम तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद भी श्री प्रकाश शुक्ला रुका नहीं, क्योंकि गुनाहों की कई मंजिलें अभी उसका इंतजार कर रही थी। बहन के लिए कत्ल करने वाले श्री प्रकाश के खिलाफ हत्या का पहला केस वर्ष 1993 में दर्ज हुआ। हालांकि वह कई महीनों तक विदेश में फरार रहा। लौट कर आया तो फिर जमानत ली। फिर उस दौर में पूर्वांचल के तत्कालीन बाहुबली हरशंकर तिवारी के साथ हो गया। कहते हैं कि हरशंकर तिवारी ने ही उसे पहले कत्ल के बाद बैंकॉक भेजने में उसकी मदद की थी। अब श्री प्रकाश के लिए घर वापसी का कोई रास्ता नहीं था और उसने भी गुनाहों को ही अपना तकदीर मान लिया था। 90 का दशक वो दौर था जब गोरखपुर रेलवे के हिसाब से जोन बन रहा था, यानी कि रेलवे के स्क्रैप के ठेकों के लिए वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। उस वक्त पूर्वांचल में हरशंकर तिवारी और उनके धूर विरोधी वीरेंद्र शाही आमने सामने थे। हरशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही गोरखपुर यूनिवर्सिटी के दौर से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। दोनों के बीच ऐलानिया तौर पे गोली चलने का दिन और समय तय होता था और फिर दोनों ओर से हजारों गोलियां चलती थीं। बहरहाल ना तो हरशंकर तिवारी और ना ही वीरेंद्र शाही को इस बात का अंदाजा था कि पूर्वांचल का सबसे दुर्दांत शूटर अब जन्म ले चुका है। एक दिन हरशंकर तिवारी के घनघोर दुश्मन वीरेंद्र शाही ने श्री प्रकाश शुक्ला के दोस्त अनुज सिंह को किसी बात पर अपने घर बुलाकर बुरी तरह से पीटा। यह बात श्री प्रकाश शुक्ला को बेहद नागवार लगी। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने जो किया उससे पूरा यूपी दंग रह गया। दोस्त अनुज सिंह के पिटाई का बदला लेने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला ने वो कर दिया जिससे बड़े बड़े राजनेता, माफिया, पुलिस और शार्प शूटर के भी होश उड़ गए। बात है 31 मार्च 1997 की। श्री प्रकाश शुक्ला ने लक्ष्मीपुर के बाहुबली विधायक और हरशंकर तिवारी के सबसे बड़े दुश्मन वीरेंद्र शाही को लखनऊ के इंदिरा नगर में
सरेआम गोलियों से भून दिया। इस कांड के बारे में जिसने भी सुना वह कांप उठा। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने वर्ष 1997 में यूपी से लेकर बिहार तक लगभग 1 दर्जन नेताओं को कफन उड़ा दिया। आगे जाकर यूपी की राजधानी लखनऊ में वर्ष 1998 में श्री प्रकाश शुक्ला ने एक ऐसा अपहरण कांड किया जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस हाथ मलती रह गई और शुक्ला ने उस दौर में 1 करोड़ की फिरौती वसूल ली। फिर साल 1998 में बिहार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। बिहार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को श्री प्रकाश शुक्ला ने जेड श्रेणी की सुरक्षा के बीच घुसकर मारा। श्री प्रकाश शुक्ला के साथ पुलिस की पहली मुठभेड़ 9 सितंबर 1997 को हो चुकी थी। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि श्री प्रकाश अपने 3 साथियों के साथ लखनऊ के जनपथ बाजार में एक सैलून में आने वाला है। पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन ऑपरेशन फेल रहा और यूपी पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया। इस एनकाउंटर के बाद श्री प्रकाश शुक्ला की दहशत पुलिस में भी फैल गई, लेकिन अब सरकार ने उसे खत्म करने का फैसला बना लिया था। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, गृह मंत्री और डीजीपी की हाई लेवल मीटिंग हुई। श्री प्रकाश शुक्ला और उसके दुर्दांत शूटर्स से निपटने के लिए एसटीएफ का गठन हुआ। 4 मार्च 1998 को एडीजी अजय राज शर्मा के नेतृत्व में एसटीएफ का गठन हुआ। इधर एसटीएफ उसे ढेर करने के लिए दिन रात पसीना बहा रही थी और उधर श्री प्रकाश ने 17 जून 1998 की शाम में 4 बार के विधायक रहे अजीत सरकार को घेर कर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उन्हें 107 गोलियां लगी थी। दूसरी तरफ उसे ठिकाने लगाने के लिए एसटीएफ अब सर्विलांस का सहारा लेने लगी। पुलिस के मुताबिक श्री प्रकाश शुक्ला एक लड़की से बात करता था जिसकी लोकेशन गाजियाबाद के इंदिरापुरम में थी। लोकेशन पता करने के बाद एसटीएफ की टीम अपने सबसे बड़े मिशन और टारगेट श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की रणनीति बनाने लगी। 22 सितंबर 1998 को एसटीएफ के तत्कालीन प्रभारी अरुण कुमार को खबर मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की ओर आ रहा है। उसकी कार ने जैसे ही वसुंधरा इनक्लेव को पार किया, एसटीएफ की टीम ने उसकी कार का पीछा करना शुरू कर दिया। तब तक श्री प्रकाश शुक्ला को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि एसटीएफ की टीम लगातार उसका पीछा कर रही है। जैसे ही वो इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में दाखिल हुआ, मौका मिलते ही एसटीएफ की टीम ने उसके कार को ओवरटेक करके उसका रास्ता रोक लिया। पहले उसे सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला ने फायरिंग शुरू कर दी और एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। तो ये थी उत्तर प्रदेश के सबसे दुर्दांत अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक तथा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।